हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम रीट लेवल 1 के जो तीसरी इकाई है उसका जो टॉपिक है राजस्थान का उद्योग, उसको पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अंदर 3-4 जो पॉइंट है उन्हें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यह इकाई 3 का पहला पार्ट है जिसके अंदर हम आज राजस्थान के उद्योग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे ज़रूरी बात आप लोगों की, ये लेवल 1 तथा लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है और सेकंड ग्रेड के लिए भी ये आप लोगों के उपयोगी टॉपिक है। ओके, ये आरएस के लिए भी आप लोगों के लिए उपयोगी टॉपिक है। तो मेन फोकस हमारा लेवल 1 और लेवल 2 पर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों राजस्थान के उद्योग। तो राजस्थान के उद्योग में हम 2-4 चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि औद्योगिक विकास का कारण, औद्योगिक नीतियाँ, औद्योगिक तथ्य, महत्वपूर्ण संस्थाएं, औद्योगिक वर्गीकरण और महत्वपूर्ण उद्योग। तो आप लोगों के औद्योगिक वर्गीकरण ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण उद्योग। ओके, तो सबसे पहले औद्योगिक विकास का क्रम क्या है। तो प्राचीन काल में राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से संपन्न और समृद्ध प्रदेश था। कैसे? जैसे कि ताम्रयुगीन सभ्यता हुआ करती थी राजस्थान में। गणेश्वर सभ्यता, सीकर, उहड़, उदयपुर, बालाथल, उदयपुर, गिलुंड, राजसमंद, ये सब कौन सी सभ्यताएं थी? ताम्रयुगीन। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, तो आप लोगों के लोह काल, लोहयुगीन सभ्यताएं, जैसे कि देखो बेराट, जयपुर, नोह, भरतपुर, रेड, टोंक, सुनारी, झुंझुनू, भीनमाल, जालोर। तो इससे पता चलता है कि हम औद्योगिक दृष्टि से क्या थे? संपन्न। लेकिन जब मध्यकाल की बात आती है ना, तो अंग्रेज आ जाते हैं। मध्यकाल में अंग्रेजों के समय में औद्योगिक इकाइयां जो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और आज़ादी के टाइम पर जब अंग्रेजों में छोड़ की गई, उस टाइम पे 11 बड़ी इकाइयाँ थी। कितनी? ओनली 11, जिनमें से 7 तो सूती वस्त्र की थी, 7 तो सूती वस्त्र की, 2 सीमेंट की और 2 चीनी की। 7 तो सूती वस्त्र की इकाइयाँ, 2 सीमेंट की और 2 चीनी की क्या थी? इकाइयाँ शुगर मिल्स की। तो आज़ादी के समय राज्य में सिर्फ 11 वृहद इकाइयाँ थी, 7 सूती, 2 सीमेंट, 2 चीनी और 207 पंजीकृत क्या है? फैक्ट्री। वर्तमान में 207 पंजीकृत क्या है आप लोगों के? फैक्ट्रियाँ। और वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र तथा 8 उपकेंद्र है। कोई पूछे वर्तमान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? तो 36 और उपकेंद्र कितने हैं? तो 8। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा में देके रखा है। वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो 36 और 8 उपकेंद्र। औद्योगिक नीति की बात की जाए तो दोस्तों, प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को भैरों सिंह शेखावत के समय जारी हुई थी। ओके, तो प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को यानी कि सन 1978 को जारी होती है और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। फिर दूसरी नीति 1991 में भैरों सिंह शेखावत के समय, तीसरी 1994 में भैरों सिंह शेखावत के समय, चौथी 1998 में भैरों सिंह शेखावत के समय। मतलब कि लगातार 4 जो नीतियां हैं ना, शुरू की 78, 91, 94 और 98, ये सब भैरों सिंह शेखावत के समय जारी हुई थी। उसके बाद बात की जाए 2010 में अशोक गहलोत के समय, 2015 में वसुंधरा राजे के समय और 2019 में अशोक गहलोत के समय। तो वर्तमान में जो औद्योगिक नीति है ये 2019 वाली, 19 दिसंबर 2019 जो कि जारी हुई थी अशोक गहलोत के समय, 7वीं नीति। कौन सी नीति? 7वीं। और सर्वाधिक जो औद्योगिक नीतियां है ना दोस्तों, सर्वाधिक औद्योगिक नीतियां भीरों सिंह शेखावत के समय क्या हुई थी? ये जारी हुई थी। ओके, भारत की औद्योगिक नगरी किसे बोलते हैं अपन? कानपुर को। किसे बोलते हैं दोस्तों? भारत की औद्योगिक नगरी किसे बोला जाता है? कानपुर को। भारत की औद्योगिक नगरी कानपुर को बोला जाता है। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कोटा। तो राजस्थान का कानपुर कौन हो जाएगा? कोटा। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पर है आप लोगों के? जयपुर में। न्यूनतम इकाइयाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ जयपुर में और न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ जैसलमेर में। बड़ी बड़ी इकाइयाँ कहाँ है? तो दोस्तों अलवर के अंदर है। मध्यम व वृहत इकाइयाँ कहाँ है? तो मध्यम व वृहत इकाइयाँ आप लोगों के अलवर में है। मतलब कि मध्यम का मतलब है आप लोगों के बीच की, और वृहत का मतलब बड़ी इकाइयाँ, तो अलवर में है। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी और उसके बाद मध्यम, मतलब कि लघु व मध्यम इकाइयाँ कहाँ है? लघु व मध्यम इकाइयाँ हैं जयपुर में। और सर्वाधिक इकाइयाँ कहाँ पर है आप लोगों के? जयपुर में, क्योंकि छोटी छोटी लघु इकाइयाँ बहुत सारी होने के कारण वो सर्वाधिक इकाइयों में आ जाता है जयपुर। सबसे छोटी औद्योगिक नगरी कौन सी है? करौली। सबसे छोटी औद्योगिक नगरी कौन सी है? करौली। उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? जालोर। औद्योगिक की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? जालोर। और सबसे छोटी औद्योगिक नगरी कौन सी है? करौली। राज्य में सर्वाधिक विदेशी इकाइयाँ कहाँ है? अलवर में। मतलब विदेशी लोग जैसे कि जापान के, कोरिया के, फ्रांस के, सब कहाँ पर है आप लोगों के? अलवर में। सिलिकन या हाँ ये सॉरी, सिलिकन वैली, जापानी वैली, कोरियाई वैली, ये कौन सी है? तो खुसखेड़ा, अलवर। यहाँ पर इनके उद्योग बहुत सारे, इसलिए इन्हें बोलते हैं आप लोगों के सिलिकन वैली, जापानी वैली, कोरियाई वैली, खुसखेड़ा, अलवर में। ओके, अब बात करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण की।
तो दोस्तों, उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक है, जिसमें गवर्नमेंट का होता है सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट का 100% सरकार, निजी यानी कि प्राइवेट, और सहकारी जिसमें निजी प्लस सहकारी होता है। क्लियर। तो स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है उद्योगों को, सार्वजनिक, निजी और सहकारी। कच्चे माल के आधार पर आप लोगों की मुख्य भाग है, जैसे कि आप लोगों के पहला है वन आधारित उद्योग, रबड़, गोंद, कागज। कृषि आधारित उद्योग चीनी, सूती कपड़ा। रसायन आधारित उद्योग नमक हो जाएगा। खनिज आधारित उद्योग लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा, आप लोगों के खनिज उद्योग हो जाएगा, यह आप लोगों के हो जाएंगे। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग तो 3 भागों में, तो कितने भागों में? 3। एक तो होता है आप लोगों के लघु, फिर उसके बाद होता है मध्यम, क्या होता है? मध्यम, और मध्यम के बाद होता है वृहत, वो होता है वृहत। तो ये 3 प्रकार होते हैं पूंजी निवेश के आधार पर, है ना। लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहत उद्योग। लघु उद्योग में 1 से 5 करोड़ रुपए तक लगाए जाते हैं, और मध्यम में 10 से 50 करोड़ तक लगाए जाते हैं, और वृहत उद्योग में 50 से 250 करोड़ तक लगाए जाते हैं। महत्वपूर्ण संस्थाएं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप लोग, मैं इसको शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, ज़्यादा विस्तार से नहीं। आप लोगों के एक संस्था है पहली, RIMDC, राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना होती है 28 मार्च 1969 को। किसको होती है? 1969 को। तो दोस्तों, RIMDC ऐसी संस्था है जो उद्योग तथा खनिज दोनों मिलकर क्या करती थी? कार्य। बाद में इसका क्या हो जाता है? विभाजन। तो खनिजों की जो संस्था है वो बनती है RSMDC, राजस्थान स्टेट माइंस, और उसके बाद डेवलपमेंट कमीशन। तो आप लोगों के ये देख सकते हो, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम 1979 में। और एक तरफ आप लोगों की जो संस्था बनती है वो बनती है RICO, उद्योगों वाली। कौन सी? RICO। देखो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व नियोग निगम, राजस्थान इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो आप लोगों के ये 2 संस्था हो जाती है ना। ठीक है। सबसे पहले थी RIMDC जो 1969 में बनी, फिर वो 2 भाग विभाजित हो जाती है, RSMDC 1979 और उसके बाद RICO 1980 में। उसके बाद आप लोगों के एक कंपनी पहले से हुआ करती थी 1947 में, जिसका नाम था बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, जो कि 1974 में RSMML जो बनता है ना उसमें मिल जाती है। ठीक है। 1947 के अंदर एक कंपनी होती है बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, है ना। वो आप लोगों के खनिजों की एक कंपनी बनाते हैं RSMML 1974 में, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड। तो उसके अंदर 1947 वाली बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को मिला देते हैं, और उसका मुख्यालय होता है जयपुर में। ठीक है। तो अभी वर्तमान में आप लोगों के इसकी स्थापना से पहले 1979 से पहले 1974 में कंपनी RSMML पहले से ही थी। तो क्या करते हैं कि RSMDC को, किसको? ये देखो, जो RSMDC है ना, जो आप लोगों के RIMDC से ली हुई है, तो RSMDC को 2003 में किसमें मिला दिया? RSMML में मिला दिया। ठीक है। तो आपको इतना याद नहीं रख रहा है, नॉर्मल याद रख लेना आप तो, है ना, कि RICO की स्थापना 1969 में भी हुई है और 1980 में भी हुई है। स्वतंत्र स्थापना 1980 में हुई है, और आप लोगों के पहले वो RIMDC के साथ में मिली हुई थी, है ना। आ जाते हैं RICO पर। तो RICO में याद रखना सबसे पहले तो RICO की फुल फॉर्म। तो RICO की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। तो ये RICO हो गया। स्थापना 1980 में, मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। सन 1969 में RIMDC की स्थापना की, जो औद्योगिक विकास व खनिज विकास दोनों को क्या करती थी? संभालती थी। 1980 में औद्योगिक संस्था अलग से बनाई गई, जिसे बोलते हैं RICO। ठीक है। और याद रखना, RICO आर्थिक संस्था है। ये मतलब कि किसी भी कंपनी को या कोई भी उद्योग लगाना चाहता है उसे पैसा देती है ना, उसकी सहायता करती है आर्थिक रूप से। यह शीर्ष संस्था है, और ये दोस्तों सबसे मेन, सबसे ऊपरी संस्था है उद्योगों में, और औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण संस्था है ना। मतलब उद्योगों का क्या करेगी? ये विकास करेगी। इसके बहुत सारे अपन कार्य नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे इसके द्वारा लगाए गए विभिन्न जो पार्क है वो, जैसे कि RICO राज्य में निर्यात संवर्धन पार्क, EPIP पार्क, विशिष्ट थीम पार्क, और सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या करती है? निर्माण करती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं RICO के द्वारा EPIP पार्क। तो EPIP यानी क्या? एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी कि निर्यात संवर्धन, इंडस्ट्रियल पार्क यानी औद्योगिक पार्क। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें होता क्या है कि उद्योगों को 35% क्या करना पड़ेगा? निर्यात करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो राजस्थान में 3 EPIP पार्क, कितने? 3। इसको ऐसे याद रखना, सीता, नीम का, बोरा लाई, सीतापुरा, नीमराणा, बोरानाड़ा, सीतापुरा जयपुर, नीमराणा अलवर या कोटपुतली भरो,
बोरानाड़ा आप लोगों के जोधपुर, ठीक है। सीता नीमराना, सीतापुरा नीमराना और बोरानाड़ा। उसके बाद चलते हैं आगे विशिष्ट थीम पार्क। तो विशिष्ट थीम पार्क में आप लोगों के जापानी पार्क है। जापानी पार्क जापान की कंपनी जेट्रो तथा रिको के द्वारा चलता है ये, है ना। तो प्रथम जो जापानी पार्क है वो नीमराना अलवर के अंदर और द्वितीय घिलोट अलवर के अंदर। दोस्तों वर्तमान में यही याद रखना, पुराना नीमराना और घिलोट। वैसे तो आप याद कर सकते हो कीर्तन, तिजारत, कोटपुतली, भरूड़ भी, लेकिन कोशिश करना अभी नीमराना और घिलोट याद रहे आप लोगों को। क्लियर। तो प्रथम नीमराना और द्वितीय कौन सा है दोस्तों आप लोगों के घिलोट। प्रथम जापानी पार्क नीमराना, द्वितीय घिलोट। और आप लोगों के प्रथम स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी लगाया है नीमराना में रिको ने, देखो नीमराना में प्रथम स्किल डेवलपमेंट सेंटर। उसके बाद बात की जाए दोस्तों अगले की, तो अगला जो पार्क है वो है आप लोगों के कोरियन पार्क। कौन सा पार्क, कोरियन पार्क। तो कोरियन पार्क आप लोगों के देश दक्षिण कोरिया के लिए कोटरा कंपनी और रिको के सहयोग से है ये। जो प्रथम कोरियाई पार्क है वो घिलोट अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों, घिलोट अलवर में। और दोस्तों यही दूसरा जापानी पार्क भी था, तो नीचे लिखा हुआ है कि द्वितीय जापानी पार्क व प्रथम कोरियन पार्क घिलोट अलवर। इसके साथ ही घिलोट में सिरेमिक यानी कि सेरेमिक उद्योग, जिसे बोलते टाइल उद्योग होने के कारण सरकार ने इसे सेरेमिक जोन बना दिया है। किसको, घिलोट। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के टाइल बहुत सारे बनते हैं, टाइल के कारखाने, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, सिरेमिक जोन या टाइल जोन, टाइल उद्योग जोन। क्लियर। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे सिरेमिक से संबंधित टाइल उद्योग सिरेमिक जोन हो जाएगा घिलोट अलवर। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है खारा बीकानेर के अंदर, सिरेमिक सेंटर बीकानेर के अंदर है, सिरेमिक इंजीनियरिंग भी बीकानेर के अंदर है। तो याद रखना कॉम्प्लेक्स, सेंटर, इंजीनियरिंग आप लोगों की ये बीकानेर में है। उसके बाद दोस्तों मेगा फूड पार्क, तो राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए, भारत के अंदर मेगा फूड पार्क की शुरुआत होती है 2008 में। लक्ष्य रखा गया था देश के अंदर कितने मेगा फूड पार्क बनाने का, 42। राजस्थान के अंदर जो प्रथम मेगा फूड पार्क था वो था ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, जो रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित हुआ। तो राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पर लगा, तो वो लगा रूपनगढ़ अजमेर में 2018 में। और दूसरा पलाना बीकानेर के अंदर, तीसरा जोधपुर में। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक से याद रख लेना, रूपज। क्या याद रख लेना, रूपज। रूपनगढ़, पलाना, बीकानेर, जोधपुर, ये मेगा फूड पार्क हो जाएंगे आप लोगों के। उसके बाद बात की जाए दोस्तों एग्रो फूड पार्क, तो एग्रो फूड पार्क आप लोगों के इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। 4 एग्रो फूड पार्क है, गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा। इसे ऐसे याद रख लेना कागज, इसे किससे याद रख लेना, कागज। कैसे, कोटा, ऐसे अलवर, जी से गंगानगर, जैसे जोधपुर। ठीक है, तो कोटा, अलवर, गंगानगर और जोधपुर यानी कि कागज के मतलब है एग्रो फूड पार्क। अगला है मिनी फूड पार्क आप लोगों के। तो दोस्तों मिनी फूड पार्क राजस्थान में 9 मिनी फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। तो कौन कौन से आप लोगों के, प्रथम मिनी फूड पार्क तो है बादरा ग्राम पंचायत बाड़मेर, बादरा ग्राम पंचायत आप लोगों के बाड़मेर में विकसित किया जाएगा। और दोस्तों फिर राजस्थान इसमें बाकी और कौन कौन से, तो ऐसे याद रख लेना है, राजस्थान का मैप है। तो सबसे पहले तो बाड़मेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाड़मेर। बाड़मेर के पास में जालोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जालोर। जालोर के ऊपर पाली। तो बाड़मेर, जालोर और पाली। देखो ये बाड़मेर हो गया, ये जालोर हो गया और ये पाली हो गया। इधर की तरफ आ जाते हैं दोस्तों जैसलमेर, इधर जैसलमेर, यहाँ बीकानेर और यहाँ नागौर। तो दोस्तों जैसलमेर और बीकानेर और नागौर में भी आप लोगों के पार्क, ये जैसलमेर, ये आप लोगों के बीकानेर और ये नागौर। उसके बाद दोस्तों सवाई माधोपुर, करौली और दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा। ऐसे करके आप लोगों के कितने, 9 मिनी फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। ओके, उसके बाद आप लोगों के बजट 2022-23 में घोषणा की थी कि मिनी एग्रो फूड पार्क भी खोला जाएगा, और वो खोला जाएगा चैनपुरा निवाई टोंक में। राजस्थान का प्रथम मिनी एग्रो फूड पार्क, वो मिनी पार्क है दोस्तों, है ना, मिनी फूड पार्क है। और ये मिनी, फिर उसके बाद एग्रो फूड पार्क है। कहाँ पर है ये, चैनपुरा निवाई टोंक में। निजी क्षेत्र का एकमात्र फूड पार्क आप लोगों के झालावाड़ में, कहाँ पर है, झालावाड़ में। अब दोस्तों राजस्थान में औद्योगिक पार्क है बहुत सारे, उन्हें देख लेंगे। जैसे कि स्टोन पार्क बिस्नोदा धौलपुर में है, स्टोन यानी कि पत्थर, लाल पत्थर पाया जाता है धौलपुर में। टेक्सटाइल पार्क आप लोगों के सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर में है, वहाँ पर मार्बल पार्क भी है। होजरी पार्क आप लोगों के चौपंकी, भिवाड़ी, अलवर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और हार्डवेयर पार्क दोनों जयपुर के अंदर है। सॉफ्टवेयर कनकपुरा में है और हार्डवेयर कुकस में। ये रीट या सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर वाला, सॉफ्टवेयर पार्क वाला, है ना। हैंडीक्राफ्ट पार्क, तो हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर व जैसलमेर में है। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड जयपुर में है। हैंडीक्राफ्ट निदेशालय जोधपुर में है। क्लियर, हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर, बोर्ड जयपुर, निदेशालय जोधपुर और जैसलमेर में भी हैंडीक्राफ्ट पार्क। उसके बाद बात की जाए दोस्तों नॉर्मली, तो सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक,
कि मसाला पार्क, कौन सा पार्क आप लोगों के, मसाला पार्क कहाँ है, तो मंथानिया जोधपुर और कोटा में। या स्पाइस पार्क कहाँ पर है, तो मंथानिया जोधपुर और कोटा में। क्लियर। उसके बाद अपैरल पार्क जो सिले सिलाई वस्त्रों के लिए जाना जाता है वो है भगरू जयपुर महल जयपुर। साइबर पार्क जोधपुर में है। चमड़ा पार्क मानपुरा मोचड़ी जयपुर के अंदर है। ऑटोमोबाइल पार्क आप लोगों के, ऑटोमोबाइल पार्क आप लोगों के कहाँ पर है, तो टप्पूकड़ा अलवर, खुसखेड़ा अलवर, इंद्रप्रस्थ कोटा। तो टप्पू खुश हो गया मोबाइल लेने के बाद, ठीक है, टप्पूकड़ा, खुसखेड़ा अलवर और इंद्रप्रस्थ कोटा ऑटोमोबाइल। उसके बाद आपके है राजस्थान का आईटी पार्क, ये देख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क जयपुर में जोधपुर में। ये आप लोगों को कैसे याद रख लेना, ये जयपुर में इधर और ये इधर की तरफ जोधपुर में, जयपुर जोधपुर, इधर की तरफ ये उदयपुर हो जाएगा और ये हो जाएगा कोटा, और ये क्या याद रख लेना, अलवर, क्या याद रख लेना, अलवर। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर, ठीक है। राजस्थान का पहला संविधान पार्क राजभवन जयपुर में, राजस्थान का पहला संविधान पार्क राजभवन जयपुर में। पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर में। राज्य का पहला एमएसएमई पार्क कहाँ पर है, दौसा के अंदर। जीवाश्म पार्क आकल जैसलमेर में, जीवाश्म पार्क आकल जैसलमेर में। पहला एमएसएमई पार्क दौसा में। पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर में, ठीक है। राजस्थान का पहला सोलर पार्क भड़ला जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का पहला सोलर पार्क भड़ला जोधपुर में, दूसरा है नोक जैसलमेर में। बढ़ते हैं दोस्तों नीमराणा में। नीमराणा के अंदर क्या क्या है, ईपीआईपी पार्क है, जापानी पार्क है, स्किल सेंटर है, यहाँ पर मेडिकल पार्क है, निर्माणाधीन आधारभूत ढांचा पार्क भी है। रिको द्वारा पूर्णतः गैस आधारित औद्योगिक भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, गैस से जो चलते हैं, संथाना अजमेर, उखलिया भीलवाड़ा, सोनियाना चित्तौड़, भिठन जालोर। उसके बाद दोस्तों रिको द्वारा राज्य के प्रथम इलेक्ट्रिक व्हील औद्योगिक जोन कहाँ से है, जहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेगी सारा काम, तो वहाँ पर करौली औद्योगिक क्षेत्र और भिवाड़ी अलवर, यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन है यहाँ पर, है ना। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अवधारणा चीन से ली गई है। सेज पॉलिसी भारत में 2000 के अंदर, सेज एक्ट 2005 में, और एक्ट लागू होता है 10 फरवरी 2006 को। मोस्ट क्या है, सेज उद्योगों को 100% क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा। और याद रखना राजस्थान में सेज एक्ट 2003 में लागू हो गया था, यानी कि भारत से 3 साल पहले। भारत में लागू हुआ 2006 में, 10 फरवरी 2006, राजस्थान में लागू हुआ 2003 में। सेज जैसे कि दोस्तों अपन कंपनी लगाएंगे किसी एक क्षेत्र पर, और वहाँ से बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसे 100% निर्यात करना पड़ेगा, अपन पास में बाजार में उसे बेच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों सेज के प्रकार क्या है, सेज के 3 प्रकार होते हैं। एक तो बड़े सेज, बहुक्षेत्रीय सेज, मल्टी सेक्टर सेज। एक सेक्टर आप लोगों के स्पेसिफिक, है ना, सेक्टर स्पेसिफिक यानी कि क्षेत्र विशेष, और एक मिनी सेज। तो याद रखना एक स्थान पर एक से अधिक क्षेत्रों के उद्योगों को एक साथ लगाना, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के उद्योगों को एक साथ लगा देंगे तो वो हो जाएगा बहुक्षेत्रीय सेज। और जैसे कि उदाहरण के लिए मल्टी सेक्टर सेज आप लोगों के जयपुर, महिंद्रा मल्टी सेक्टर सेज जयपुर। रिको 1000 हेक्टेयर भूमि देता है। यदि आप मल्टी सेक्टरल सेज लगाओगे ना तो कितनी भूमि देगा, 1000 हेक्टेयर। और क्षेत्र विशेष सेज यानी कि सेक्टर स्पेसिफिक सेज लगाओगे तो रिको 100 हेक्टेयर देगा, और मिनी सेज लगाओगे तो 20 हेक्टेयर देगा। कितने हेक्टेयर, 20, ठीक है। और मिनी सेज रत्न आभूषण चलता है यहाँ पर, कार्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हैंडीक्राफ्ट उद्योग लगता है यहाँ पर, जैसे कि सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी सेज जयपुर। राजस्थान की प्रथम सेज कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो बोरानाड़ा जोधपुर, जहाँ हस्तशिल्प उद्योग है, मिनी सेज है ना। राजस्थान की प्रथम सेज बोरानाड़ा जोधपुर है, हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित। राजस्थान में सेज है सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट और सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड। एकमात्र मल्टी सेक्टरल सेज कौन सी है, तो महिंद्रा मल्टी सेक्टरल सेज जयपुर। राजस्थान में 5 सेज निर्माणाधीन है, जैसे कि सोमानी सेज खुसखेड़ा अलवर, वाटिका सेज जयपुर, जैन पेक्ट सेज जयपुर, मानसरोवर सेज जोधपुर, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेज बीकानेर। तो इसे याद रखे तो रख लेना, वरना मत रख लेना। भारत का पहला सेज है कांडला गुजरात, भारत का प्रथम सेज है कांडला गुजरात। उसके बाद मेन चीज आ जाती है आप लोगों के दोस्तों, रिको पढ़ चुके हैं अपन। रिको की स्थापना याद रखना 1969 या फिर 1980। 1969 याद रख लेना, अगर 1969 ना हो तो 1980, और दोनों ही हो तो 1980 करके आना। क्या करके आना, 1980। राजसिको की स्थापना, राजसिको है क्या, तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल और आप लोगों के कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम। तो स्थापना इसकी 3 जून 1961 को, 3 जून 1961 को, 3 जून 1961 को। तो याद रख लेना मुख्यालय कहाँ पर है इसका, जयपुर में। कहाँ पर है मुख्यालय, जयपुर के अंदर। 3 जून 1961 को मुख्यालय जयपुर। ये इसके बहुत सारे काम है, जैसे कि
प्रदर्शन लगाना, सेमिनार लगाना, सम्मेलन करवाना, व्यापार मेले चलाना। आप तो याद रख लेना, जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो उदयपुर में। जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है आप लोगों के? उदयपुर में। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर के अंदर। और मयूर छाप बीड़ी का उत्पादन विपणन कहाँ पर है आप लोगों के? टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आप लोगों के? तो चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र आप लोग याद रख लेना। फड़ के लिए तो आप लोग श्रीलाल जोशी और धौलपुर याद रख लेना। और भी है आप लोगों के, नाथ द्वारा हो जाएगा। बाकी नॉर्मल याद रख लेना। चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र। शुष्क व बंदरगाह कहाँ है आप लोगों के? शुष्क बंदरगाह का संचालन कहाँ किया जाता है? और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, तो ये भी याद रख लेना। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आप लोगों के हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। उसके बाद बात की जाए आप लोगों के, तो सबसे पहले शुष्क बंदरगाह या इनलैंड कंटेनर डिपो है ना, आईसीडी, तो ये मानसरोवर जयपुर में है, बासनी जोधपुर में, भिवाड़ी अलवर में और भीलवाड़ा के अंदर है। क्लियर। पांचवा शुष्क बंदरगाह कहाँ पर बनेगा? बीकानेर। राशिकों ने घोषणा की है। ये चार ये रहे, मानसरोवर जयपुर, बासनी जोधपुर, भिवाड़ी अलवर, भीलवाड़ा। ठीक है। अब आप लोगों के है कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 3 शुष्क बंदरगाह है इसके अधीन, ये भारत का है, ये क्या है? इंडिया का है। तो इसके अधीन 3 बंदरगाह है। और रेल के डिब्बे जाते हैं ना दोस्तों, रेल के डिब्बे मालगाड़ी वाले जो इंडिया के होते हैं ना, उसमें लिखा रहता है डिब्बे में कॉनकोर। क्या लिखा रहता है? कॉनकोर। ओके। तो बोरानाड़ा जोधपुर पहला है आप लोगों के भारत का, बोरानाड़ा जोधपुर, कनकपुरा जयपुर, रावठा रोड कोटा। उसके बाद है निजी शुष्क बंदरगाह पाल रोड जोधपुर के अंदर। निजी शुष्क बंदरगाह कौन सा है? पाल रोड जोधपुर के अंदर। ठीक है। ओके। और आप लोगों के इधर जोधपुर में था बासनी। कौन सा था? बासनी। देखो, निजी शुष्क बंदरगाह पाल रोड जोधपुर में। तो सबसे ज्यादा शुष्क बंदरगाह वाला जिला कौन सा है? तो जोधपुर है। बासनी में जो राशिकों के द्वारा लगाया हुआ है जोधपुर, अपन ने देखा। बोरानाड़ा आप अभी जस्ट देखा कि कौन कौन द्वारा है जोधपुर में। पाल रोड निजी क्षेत्र का जोधपुर में स्थित का है शुष्क बंदरगाह। हाँ। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आप लोगों के सांगानेर जयपुर में है। राजस्थली एम्पोरियम 2007 में स्थापना हुई, जयपुर में है। हस्तशिल्प को क्या देती है? ये संस्था बढ़ावा देती है, राजस्थली हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है। जयपुर, आमेर, उदयपुर, माउंट आबू मुख्यालय इसके। आरएफसी राजस्थान वित्त निगम मतलब कि पैसा देती है, वित्त देती है। और 1955 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय जयपुर। उद्योगों को वित्तीय सहायता। उसके बाद है आप लोगों के रूडा। क्या है दोस्तों? रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, स्थापना 1995 में, मुख्यालय जयपुर में। मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। और ग्रामीण जो गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करती है, मतलब जो गैर कृषि वाले लोग हैं ना, जो है ना, उन्हें ये आप लोगों के विकास करती है ना। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को क्या देती है? बढ़ावा। ओके। और उसके अलावा राजस्थान हस्तशिल्प ग्रामोद्योग बोर्ड 1955 जयपुर, स्थापना 1955 जयपुर। हस्तशिल्प उद्योगों को क्या देगी? बढ़ावा। RSMML राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड 1974 में, मुख्यालय उदयपुर में है। कार्य आपका राज्य में खानों का आवंटन व खनिजों का सर्वेक्षण करना। राजकोन स्थापना 1978 में, मुख्यालय जयपुर में है। किसी भी इकाई को तकनीकी व वित्तीय प्रबंधकीय विपणन को परामर्श देती है। तो राजकोन जो 1978 में बनी है, ये परामर्श देती है। क्या देती है? परामर्श। अगला है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड स्थापना 2009, मुख्यालय जयपुर में। जिला उद्योग केंद्र 36 है और उपकेंद्र कितने हैं दोस्तों? 8। कितने हैं उपकेंद्र? 8। नीमराणा, मकराना, आबू, किशनगढ़, ब्यावर, फालना, बालोतरा, सुजानगढ़, चूरू, ये 8 उपकेंद्र हैं। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपन केंद्र सरकार के कारखानों की तरफ। इससे पहले अपन ने अब तक दोस्तों, ये सबसे लंबा पॉइंट था, ये था महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था। और दोस्तों नॉर्मल सी बात है, यदि हम उद्योगों को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो महत्वपूर्ण संस्थाएं अपन पढ़ चुके हैं। अब हम केंद्र सरकार के कारखाने, उसके बाद राज्य सरकार के उपक्रम या कारखाने देखेंगे। तो पहला केंद्र सरकार का जो कारखाना है वो है हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड, HSL। हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की स्थापना 30 सितंबर 1964 को होती है। कहाँ पर? सांबर झील जयपुर में। देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% कहाँ से प्राप्त होता है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की कंपनी है सांबर में, वहाँ से। इसमें केंद्र का तो रेशो है 60% और राज्य का है 40 का। तो 60 और 40 का रेशो है केंद्र और राज्य का, यहाँ से नमक उत्पादन होगा जो। उसके बाद अगली जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की 3 कंपनियां हैं, जैसे कि देबारी उदयपुर में है,
चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, राजपुरा दरीबा राजसमंद में। तो ये 3 याद रखना, देवारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, राजपुरा दरीबा राजसमंद में। ओके। उसके बाद बात की जाए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो हिंदुस्तान कॉपर यानी कि आप लोगों के तांबा, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू। इसके अलावा एक खाने हैं कोल्हन और चांदमारी, किसकी? तांबे की। अगला आता है HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वर्तमान में बंद है, स्थापना 1967 में हुई थी अजमेर में। तो HMT मिलाने के लिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, HMT आप लोगों के अजमेर, कहाँ हो जाएगा? अजमेर में। ठीक है। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से मशीन व घड़ियों का निर्माण करती थी, अब तो वर्तमान में बंद है अजमेर की HMT। उसके बाद रील, तो सबसे ज़्यादा रील कहाँ के लोग बनाते हैं? तो जयपुर के बनाते हैं, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, तो स्थापना 1981 में, कनकपुरा जयपुर। 1997 में रील इसे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को मिनी रत्न का क्या दिया गया? दर्जा। ठीक है। जयपुर को भी मिनी रत्न का मिनी रत्न का दर्जा बोलते हैं ना। IIL इंडियन इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ये आप लोगों के कोटा में है, सहयोग किया था रूस ने, मशीनी व यंत्रों का निर्माण करती है। अब आ जाते हैं राजस्थान सरकार के कारखाने, यहाँ से आप लोगों की स्टडी शुरुआत होती है। मतलब आप लोगों की जो असली परीक्षा है, असली जो मेन जो चीज़ है, धैर्य का सब्र, अब तक जो पढ़कर आया उन सबसे मेन चीज़ वो है आप लोगों के राजस्थान सरकार के कारखाने, यानी कि राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योग। क्लियर? तो लगभग 26 मिनट से ये स्टार्ट हो रहा है, अब लगभग अपन को लगभग 20 मिनट से 25 मिनट और लगने वाले हैं। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर रखना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के अच्छे से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो पहला जो उद्योग है वही सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा उद्योग है। भारत की वस्त्र नगरी अहमदाबाद गुजरात, और इसे बोलते हैं अहमदाबाद गुजरात को भारत का मैनचेस्टर। राजस्थान की वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा, इसीलिए राजस्थान का मैनचेस्टर है कौन सा? भीलवाड़ा। राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी भी कौन से आप लोगों के? भीलवाड़ा। राजस्थान की टेक्सटाइल भी क्या है? भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र निर्यातक नगरी भी क्या है? भीलवाड़ा। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर है। भारत का जो उत्तरी मैनचेस्टर कानपुर यूपी है, कानपुर यूपी। भारत का दक्षिणी मैनचेस्टर है कोयम्बटूर तमिलनाडु। बट सर ये मैनचेस्टर क्या है? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कोई सा भी शहर, कोई सा भी राज्य यदि सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है तो उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। तो आप लोगों के कारखाने देख लेते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग देख लेते हैं, जैसे कि द्रव कृष्णा कॉटन मिल, ब्यावर अजमेर में है, स्थापना हुई थी 1889 में। राजस्थान का प्रथम कारखाना है सूती वस्त्र का, मालिक थे सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी। तो कोई पूछे राजस्थान का पहला सूती वस्त्र का कारखाना कौन सा है? तो द कृष्णा कॉटन मिल्स, श्री कृष्ण जी से स्टार्ट कर देना, ब्यावर के अंदर है, अजमेर में है, सॉरी अब तो ब्यावर में है ना। स्थापना 1889 में। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र का कारखाना है। लिख लो दोस्तों, राजस्थान का पहला सूती वस्त्र का क्या है? कारखाना। दूसरा है दोस्तों मेवाड़ टेक्सटाइल, आप लोगों की स्थापना 1938 में हुई थी, भीलवाड़ा, निजी क्षेत्र का है ये भी। और आप लोगों के ये भूल मत जाना, मेवाड़ के मतलब उदयपुर नहीं है, भीलवाड़ा है। द उमेश सिंह कॉटन मिल्स, द उमेश सिंह कॉटन मिल्स आप लोगों के पाली में है। कहाँ पर है? आप लोगों के पाली में। पाली को बोलते हैं मिनी मुंबई। स्थापना 1942 में हुई थी, राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का कारखाना है। अगला है 3, आप लोग वैसे याद रख लेना 3। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्लियर? तो आप लोगों के द एडवर्ड मिल, द महालक्ष्मी मिल और विजय मिल, 3। तो 3 याद रखना, पहला नाम याद रखना एडवर्ड, दूसरा याद रख लेना महालक्ष्मी, और तीसरा नाम याद रखना विजय। ये तीनों आप लोगों के सूती वस्त्र के कारखाने हैं सार्वजनिक क्षेत्र के। तो याद रख लेना एडवर्ड, विजय, महालक्ष्मी और आप लोगों के विजय कॉटन। क्लियर? उसके बाद बात की जाए दोस्तों अगला सहकारी क्षेत्र के कारखाने, तो 3 हैं। कितने हैं? 3। देखो, गुलाबपुरा, गंगानगर और गंगापुर। तो गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल्स और गंगापुर सहकारी कताई मिल्स, ये दोनों ही भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और गंगानगर है हनुमानगढ़ के अंदर। गंगानगर कहाँ पर है? आप लोगों के हनुमानगढ़ के अंदर। क्लियर आप लोगों के? इन तीनों को मिलाकर एक संस्था बनाई गई, स्पिन फेड नामक एक संस्था का गठन किया गया। स्पिन फेड, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग मिल्स संघ, 1 अप्रैल 1993 को उपरोक्त तीनों सहकारी कताई मिल्स को मिलाकर। राजस्थान का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? तो सिलोरा किशनगढ़ के अंदर है।
राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहाँ है, तो झालावाड़ के अंदर है, 1968 में स्थापना हुई। कंप्यूटर एंड डिजाइन सेंटर कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा के अंदर है। और केंद्र सरकार द्वारा 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी का क्या दिया गया दर्जा, और 2010 में ये रीट में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो राजस्थान का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क सिरोरा किशनगढ़ के अंदर, टेक्सटाइल मिल से झालावाड़ के अंदर है। और ये याद रख लेना, ये जो राजस्थान टेक्सटाइल मिल है ना झालावाड़, ये सबसे ज़्यादा कार्यरत मिल है, सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा टाइम तक इसका रिकॉर्ड है कार्य करने का। सबसे ज़्यादा एक्टिव जो लोग हैं ना, एक्टिव जो वर्कर है, वो भी कहाँ पर है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल झालावाड़ में है ना। कंप्यूटर एंड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा, 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी का दर्जा। अगला है चीनी मिल यानी कि शुगर मिल। तो राजस्थान की पहली चीनी मिल है आप लोगों के द मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, स्थापना 1932 में। राज्य की प्रथम शुगर मिल है निजी क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की। तो कोई पूछे राजस्थान की प्रथम शुगर मिल या चीनी मिल कौन सी है, तो देव मेवाड़ शुगर मिल, स्थापना 1932 में, कहाँ पर है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, निजी क्षेत्र की है। दूसरी है द गंगानगर शुगर मिल्स, श्री गंगानगर में है, स्थापना 1937 में हुई थी, 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में हो गई है, 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य किया गया। और इसके अधीन आप लोगों के धौलपुर की एक कंपनी है द प्रिसीजन हाईटेक ग्लास वर्क्स, वो शराब की बोतलें बनाती है, किसके अधीन, द गंगानगर शुगर मिल के अधीन। क्लियर, ओके। उसके बाद बात की जाए केशवराय पाटन मिल, ये भी आप लोगों की चीनी मिल है, बूंदी के अंदर है, 65 में स्थापना हुई, सहकारी क्षेत्र की, केशवराय पाटन बूंदी। उदयपुर शुगर मिल उदयपुर के अंदर, तो 3 हो गए, कितनी, 3। द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, और उसके बाद आप लोगों के गंगानगर शुगर मिल, फिर केशवराय पाटन मिल। कांच उद्योग में पहली कंपनी आप लोगों के द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में है, कहाँ पर है, धौलपुर में। गंगानगर शुगर मिल के अधीन शराब की बोतलें बनाती है, यानी कि पौवे। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोर यानी कि कोर से कोटा में है, सहयोग किया था दक्षिण कोरिया ने, उत्पादन टीवी के पिक्चर ट्यूब व ग्लास का। सेंट गार्बियन आप लोगों की ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी अलवर में है, कंपनी है फ्रांस की, कार व शीशे बनाती है। तो 3 है, कितनी, 3। सबसे पहले तो है आप लोगों के द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, जो कि कहाँ पर है, धौलपुर में, कहाँ पर है, धौलपुर में। दूसरी है आप लोगों के सेमकोर है कोटा में। तीसरी आप लोगों के सेंट गार्बियन, ये है भिवाड़ी अलवर में, सेंट गार्बियन है भिवाड़ी अलवर में। अब आ जाता है सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग में सीमेंट नगरी बोलते हैं चित्तौड़गढ़ को। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम। राज्य में सीमेंट का प्रथम कारखाना है लाखेरी बूंदी। तो सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़, सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ से होता है, संभावना जैसलमेर में है। भारत में स्थान है सीमेंट उत्पादन में पहला, और पहली जो फैक्ट्री है, पहली जो कारखाना है वो है लाखेरी बूंदी। तो लाखेरी बूंदी राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, स्थापना 1915 में, कंपनी है एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी, अन्य नाम है क्लिक निक्सन कंपनी, क्लिक निक्सन कंपनी। सीमेंट उत्पादन, सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी में, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, चित्तौड़गढ़ में, याद रखना। अगला है जयपुर सीमेंट कारखाना, कितनी बड़ी बात है, जयपुर सीमेंट कारखाना सवाई माधोपुर में, याद रखना। विशेषता 1953 में आप लोगों के यानी कि आज़ादी के बाद में स्थापित पहला कारखाना। और कौन सी कंपनी का सीमेंट मिलता है, त्रिशूल छाप, वर्तमान में बंद, वर्तमान में क्या है, बंद। पहला था लाखेरी बूंदी एसीसी सीमेंट क्लिक निक्सन कंपनी। दूसरा है जयपुर त्रिशूल छाप सवाई माधोपुर के अंदर। अगला है जेके सीमेंट कारखाना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है। उसके बाद 1988 का आप लोगों के सॉरी हाँ, उस 1988 में स्थापना हुई थी, है ना, जेके सीमेंट की। उसके बाद है श्री सीमेंट कारखाना, श्री सीमेंट कारखाना, ये आपके ब्यावर में है, कहाँ पर है दोस्तों, ब्यावर के अंदर है, 1985। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना श्री सीमेंट यानी सर्वाधिक श्री सीमेंट यानी कि आकार की दृष्टि से बड़ा, और जेके सीमेंट यानी कि उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा। ठीक है, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़ उत्पादन सबसे ज्यादा, श्री सीमेंट कारखाना आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा। उसके बाद आप लोगों के श्री राम सीमेंट कोटा के अंदर है, श्री राम सीमेंट कहाँ है, कोटा के अंदर है, उत्पादन व आकार की दृष्टि से सबसे छोटा। यहीं पर ही आप लोगों के मोड़क के अंदर है मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा के अंदर है ना। लाफार्ज सीमेंट कारखाना कहाँ है, तो ये भी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, फ्रांस की कंपनी है लाफार्ज। अंबुजा सीमेंट आप लोगों के कहाँ है, तो अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ये मुडवा नागौर में और खारियावास पाली में है, और दोस्तों चित्तौड़ में भी है, कहाँ पर भी है, चित्तौड़ में। क्लियर, तो अंबुजा सीमेंट मुडवा नागौर खारियावास पाली।
बिनानी बिनानी सीमेंट का जो कारखाना है दोस्तों, ये आप लोगों के सिरोही में, कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है, पिंडवाड़ा सिरोही। और यहीं पर आप लोगों के जेके लक्ष्मी, कौन सा, जेके लक्ष्मी सीमेंट भी है सिरोही के अंदर। क्लियर। तो बिनानी सीमेंट आप लोगों के पिंडवाड़ा सिरोही, जेके लक्ष्मी सीमेंट भी आप लोगों के सिरोही। वंडर या चेतक सीमेंट, वंडर सीमेंट बोल दो या चेतक सीमेंट कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। वंडर या चेतक सीमेंट चित्तौड़गढ़ में। अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली जयपुर में और चित्तौड़ में भी स्थित है ना, चित्तौड़ में भी आप लोगों के, और कोटपुतली बहरोड में भी। क्लियर। अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली बहरोड है ना, और आप लोगों के उसके अलावा चित्तौड़। मंगलम सीमेंट बताया अभी मोडक कोटा में। बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। अब बात आती है सफेद सीमेंट की, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना जो जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया, तो गोटन नागौर में। कंपनी का नाम है जेके वाइट सीमेंट। उसके बाद है आप लोगों के दूसरा बिरला वाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर। बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, बिरला वाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर। मांगरोल सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में। मांगरोल वाइट सीमेंट कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। अगला है दोस्तों ऊन उद्योग। ऊन उद्योग में कुल ऊन उद्योग उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कैसा स्थान है दोस्तों, पहला स्थान है हमारा ऊन उत्पादन में, है ना। ऊन मंडी बीकानेर में है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। जहां ऊन मंडी वहां गलीचे बनाए जाते हैं, तो गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है, ऊन मंडी बीकानेर में, पास में ही बीकानेर में। ठीक है। तो बताओ भाई सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन कौन करता है भारत में, राजस्थान। ऊन मंडी कहाँ पर है, तो बीकानेर के अंदर है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। ऊन मंडी है, वहीं पर गलीचे बनाए जाते हैं, गलीचे है ना, तो गलीचा बीकानेर, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर। सबसे ज्यादा ऊन कहाँ होता है, तो जोधपुर में। सबसे ज्यादा ऊन कहाँ पर है, जोधपुर में। सर्वाधिक उत्पादन ऊन का जोधपुर में। तो विकास बोर्ड भी कहाँ पर है, जोधपुर में। ऊनद्रे केंद्र ऊन विकास बोर्ड भी जहाँ उत्पादन होता है वहीं पर है। अनुसंधान केंद्र अविकानगर मालपुरा टोक में है ना, अविकानगर मालपुरा टोक में है। क्लियर आप लोगों के। अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर मालपुरा टोक। अब आ जाते हैं नमक उद्योग पर। तो नमक मंडी नावा नागौर में है। नमक उत्पादन करने वाली जाति है खारवाल। बिजनेस करने वाली जाति है बंजारा। बी से बिजनेस, ब से बंजारा। उत्पादन की विधियां हैं दो, और भी विधियां मेन दो है, रेस्टा और क्यारा। रेस्टा पद्धति के अंदर वायु दाब से नमक का उत्पादन किया जाता है। क्यार पद्धति से क्यारियों में नमक रखकर वाष्पीकरण के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक उद्योग के केंद्र है तीन, सांबर, जयपुर, पचपदरा और डीडवाना। सांबर जयपुर के अंदर आप लोगों ने फिडाई हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड 1964 कंपनी कार्यरत है। देश के कुल नमक का 8.60 तो हम पढ़ चुके हैं, HSL कंपनियां। पचपदरा बाड़मेर खाने योग्य नमक है, यहाँ का 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है यहाँ के नमक में, NaCl की मात्रा। यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कंपनी है, कहाँ पर, डीडवाना की। सॉरी यहाँ सॉरी यहाँ पर राजस्थान स्टेट साल्ट है ना, राजस्थान स्टेट साल्ट है पचपदरा के अंदर। ठीक है। तो पचपदरा बाड़मेर के अंदर या पचपदरा बालोतरा के अंदर खाने योग्य नमक पाया जाता है इस झील के अंदर, और 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला है डीडवाना। डीडवाना झील आप लोगों की डीडवाना कुचामन में है। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है, सोडियम सल्फेट की मात्रा है। सोडियम सल्फेट का क्या किया जाता है, उत्पादन। देखो, जो कि विभिन्न उद्योगों में काम आता है, कागज उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, अन्य उद्योगों में, रसायन उद्योग में काम आता है सोडियम सल्फेट। बात करते हैं दोस्तों डीडवाना की। तो डीडवाना के अंदर दो कंपनियां, कितनी, दो। पहली जहां से क्वेश्चन बन चुका है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर है, तो डीडवाना या नागौर में। राजस्थान स्टेट केमिकल, देखो सोडियम सल्फेट केमिकल है ना, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहाँ लोगों के, डीडवाना में। और इसके अलावा राजस्थान स्टेट सोल्ट, ये दो जगह डीडवाना में भी और पचपदरा में भी है। अब बात आ जाती है रासायनिक उद्योग की। तो रासायनिक उद्योग आप लोगों के, एक तो रोक फास्फेट का कारखाना झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर, झामर कोटड़ा उदयपुर में। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ये रासायनिक उद्योगों में कोटा के अंदर है कंपनी। मोदी केमिकल्स कहाँ पर है, आप लोगों के अलवर में है। DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, ये आप लोगों के दो जगह है, कितने के अंदर है, दो। पहली जो थी DAP की डाई अमोनियम फास्फेट की, वो कापासन चित्तौड़गढ़ की थी, और दूसरी गडेपान कोटा। गैस आधारित है, किस आधारित है, गैस आधारित है, गैस आधारित। किस पर आधारित है, DAP डाई अमोनियम फास्फेट, ये फास्फेट आप लोगों के गैस आधारित है। कंपनी है पहली कपासन चित्तौड़गढ़, दूसरी गडेपान कोटा। उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जैसे कि आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड मैंने बता दिया है, कोटा के अंदर है। फिर उसके बाद आप ये भी याद रखना है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, आप इंस्ट्रूमेंटेशन, ये कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। वेगन फैक्ट्री कहाँ है, कोटा में। याद रखना, वेगन फैक्ट्री कहाँ है, कोटा। बड़ी लाइन के डिब्बे बनते हैं यहाँ पर।
उसके बाद है आप लोगों के अशोका लीलैंड कंपनी कहाँ है आप लोगों के अलवर में। अशोका लीलैंड कंपनी कहाँ है अलवर में। हाई टेंशन इंसुलेटर्स लेटर्स का है, हाई टेंशन इंसुलेटर। अब रोड सिरोही के अंदर जो तार बनाए जाते हैं हाई टेंशन वाले तार है ना। उसके बाद मान इंडस्ट्रियल, कौन सा मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कहाँ है तो जयपुर में। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कहाँ पर है जयपुर में। पानी के इंजन, पानी के इंजन लूणकरणसर बीकानेर में। पानी के इंजन कौन बनाती है लूणकरणसर जयपुर की कंपनी। केबल इंडस्ट्री आप लोगों के कोटा में और पीपलिया ब्यावर के अंदर है। उसके बाद क्या देखना एलोई स्टील कारखाना जयपुर उदयपुर में है। लोकोमेटिव कार्यक्रम अजमेर के, मतलब लोकोमेटिव यानी कि जो ट्रेन के डिब्बे या लोको पायलट होता है ना वो है ना अजमेर के अंदर है। मेमू कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा में है। बुलेट प्रूफ कार कहाँ बनती है कोटा में बनती है। मेमू कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा के अंदर बनती है। सीरी पिलानी झुंझुनू में है। सीरी क्या है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पिलानी झुंझुनू के अंदर है। और निप्पॉन पाइप प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर है। निप्पॉन पाइप प्राइवेट लिमिटेड नीमराणा, भीमराणा नहीं नीमराणा में है। प्रदेश की पहली बोगी फ्रेम उत्पादक कंपनी सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में है। और उसके बाद स्पोर्ट्स कार कंपनी कहाँ पर है टपुकड़ा में है खेड़तल तिजारा। होंडा अमेजन कंपनी खुसखेड़ा खेड़तल तिजारा में है। होंडा अमेजन कार कंपनी खुसखेड़ा खेड़तल तिजारा में है। और वेगन फैक्ट्री कोटा में थी, वेगन फैक्ट्री कोटा में थी। सिमको वेगन फैक्ट्री भरतपुर में है। देश का पहला एमएसएमई सेंटर कहाँ है भिवाड़ी अलवर में है। और देश का पहला एमएसएमई पार्क कहाँ है तो पार्क है आप लोगों के दौसा में। पार्क कहाँ है आप लोगों के दौसा में। एमएसएमई पार्क कहाँ पर है दौसा में। और सेंटर है भिवाड़ी अलवर में। प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर कहाँ पर है बूंदी में। चावल वैसे भी बूंदी में और हनुमानगढ़ में होते हैं तो बूंदी। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहाँ पर है आप लोगों के पुर भीलवाड़ा में। तो दोस्तों ये रहे राजस्थान के उद्योग। लगभग 40 से 45 मिनट लगे इस वीडियो को बनाने में। और दोस्तों इसके अंदर मेन जो चीज़ें हैं ना आप लोगों के, तो आप सबसे पहले कोशिश करना इसे पढ़ोगे तो शुरुआत आप लोग एक बार इसे पढ़ने के बाद दोबारा रिवीजन करोगे तो केंद्र सरकार के कारखानों से करना। केंद्र सरकार के कारखाने पढ़ने के बाद आप सूती वस्त्र उद्योग को देखना। उसके बाद आप लोग शुगर उद्योग को देखना, चीनी उद्योग को। चीनी उद्योग देखने के बाद आप लोग दोस्तों कांच उद्योग को देखना। कांच उद्योग के बाद दोस्तों सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के बाद आप लोग सीमेंट उद्योग की कंपनियां अच्छे से पढ़ने के बाद आप लोग सफ़ेद सीमेंट जानना, ऊन उद्योग पढ़ना, फिर नमक उद्योग पढ़ना और रासायनिक उद्योग पढ़ना। और फिर इंजीनियरिंग उद्योग भी होता है, ऐसे तो इंजीनियर उद्योग भी होता है लेकिन आप लोगों के लिए इतना ही सफिशियंट है। फिर बाद में आप लोग आके महत्वपूर्ण संस्थाएं देखना जैसे कि रिको के बारे में पूरी डिटेल, राजसिको, आरएफसी, ठीक है। और आरएफसी के बाद आप लोगों के रूडा है ना, इन सबको अच्छे से पढ़ना। दोस्तों मैंने कोशिश की अच्छे से इस उद्योग के टॉपिक को समझाने के लिए। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। आप लोगों के लिए ये सफिशिएंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप पुराने PYQ भी सोल्व कर लेना, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने के बाद। और दोस्तों एक बार पढ़ने से शायद ना हो लेकिन 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा एक बार फिर से इस टॉपिक को पढ़ाऊँ। ये एक आप लोगों की इकाई तीसरी है। इकाई कौन सी है तीसरी, लेवल 1 में। ये लेवल 2 के लिए भी उपयोगी है ना, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसके अंदर ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर अपन हस्तकला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हस्तकला। हस्तकला पढ़ने के बाद उसके बाद अपन जो सहकारी समितियां हैं और उपभोक्ता संरक्षण है उसे देख लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों इतनी देर तक बने रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। और कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना या पर्सनली मुझे बता देना। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।